चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सही होंगे। तो आज हम पोटली का जादू आपके सामने लाए हैं। आप ये जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर एक पोटली रखी हुई है। प्यारे बच्चों देखो पोटली में क्या है। देखोगे आप? हाँ, आइए देखते हैं। मैथ्स एंड किड्स फन विथ पोटली। यहाँ पर आप देख रहे हैं पोटली। और चलो बच्चों, पोटली से करें जादू और खेल खेल में करें कुछ मस्ती। पोटली, चलो करते हैं जादू। पोटली पोटली छू, ये देखिए क्या आ गए। हाँ, ये देख रहे हैं आप, जो है ये कलरफुल कंकड़ हैं जिनकी थीम कलर्ड बॉल से ली गई है। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि फिनलैंड की जो एजुकेशन पॉलिसी है, फिनलैंड एक हमारे वर्ल्ड का एक कंट्री है जिसकी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो आज के डेट में वर्ल्ड में नंबर 1 है। और जहाँ इन रंगीन गेंदों की सहायता से ही एलिमेंट्री जो बेसिक मैथ्स है, चाहे जोड़ आप कह लीजिए, घटाओ, गिनती सीखना, और छोटे छोटे गुणा हैं, और आकृतियों का निर्माण है, कम और ज़्यादा है आदि को जो है आप आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप इनको बाज़ार में ख़रीदने जाएंगे तो पहले तो ये आसानी से मिलेंगे नहीं आपको, और अगर मिल भी जाएं तो आपके जो पॉकेट में ये बड़े भारी पड़ेंगे बच्चे। इसलिए इन रंगीन बॉलों की तरह आप भी बना सकते हैं रंगीन कंकड़, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी, जैसे इसमें देखिए आप इसमें ये कंकड़ देख रहे हैं, तो ये कंकड़ लगेंगे। और एक इसमें चाहिए होता है आपको ये जल रंग, ये हमने आपको दिखा दिया। ये आसानी से 10 रुपये में उपलब्ध है बाज़ार में। और ये कंकड़ आप नदी से या किसी तालाब पोखर से आप आसानी से फ्री में इनको आप ले सकते हैं, या फिर सड़क के किनारे भी आपको कहीं कहीं पर ये मिल सकते हैं। तो आप इनको ले आएंगे और बनाइए इनसे तरह तरह के रंगीन कंकड़ बनाइए। और जो भी मैं कहना चाहूँगा कि जो भी 3 साल से 10 वर्ष के अपने बच्चे हैं, वे माता पिता जो पढ़ाते हैं, जो नन्हे मुन्ने बच्चों को गणित पढ़ाना शुरू करते हैं, वो सोचते हैं यार कैसे पढ़ाएं या किस तरह पढ़ाएं। और अगर वो पढ़ाना शुरू भी करते हैं तो सबसे पहले तो बच्चे बोर हो जाते हैं कि भाई जो रटंत विद्या अभी आज तक चली हुई है कि रटा रटा के पढ़ना, वो सीख नहीं पाते हैं और बोर भी हो जाते हैं। आप देखते हैं कि टेबल वगैरह जो मैंने पहले वाली वीडियो में डाला था, उसमें आपने देखा कि माचिस की तीलियों से आसानी से सीखें टेबल। उससे क्या था कि जो टेबल है बच्चा उसको पेयर में बना रहा है, जोड़े में, तो उससे आसानी से उसको समझ में आ जा रहा है कि टेबल आखिर क्या चीज़ है। अब जैसे माता पिता पढ़ाते हैं तो बच्चा तो हो गया बोर, और माता पिता को क्या मिला? तनाव, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर हाई की शिकायत जो है आम बात हो जाती है। तो आप इन सब से निजात पाने के लिए इस चैनल में आप पाएंगे खेल खेल में गणित सीखना। पोटली का यह अभी भाग 1 आया है, और व्यूवर्स इसके अगले जो है 3-4 भाग मैं बनाऊंगा, तो उसको आप क्रमशः देखेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आएगा, और आप आसानी से जो है गणित के जो फंडामेंटल मैथ्स है बेसिक की, वो आप सीख सकते हैं आसानी से। इसके साथ साथ ही मैं माचिस की तीलियों के बंडलों से और कई पत्तों से कई चीज़ें आपको सिखाते रहूँगा। तो आप इस चैनल में जो है बने रहिए, और इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए अधिक से अधिक संख्या में। तो आज हम पोटली भाग 1 में जो है हम इनसे गिनती सीखेंगे। जो आप बच्चों को अगर गिनती सिखाते हैं तो वो कैसे सीखें, जिससे कि उनको आसानी से स्मरण रहे, याद रहें, वो भटके ना। तो आप देखिए, तो यहाँ पर हम इनको उठा देते हैं, पहले इनको किनारे करेंगे, और यहाँ पर आइए बेबी। हाँ, तो यहाँ पर जो है
यहाँ पर जो है आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्थान में जो है कोई रंगीन कंकड़ हैं? नहीं है। तो नहीं का मतलब क्या होता है? जीरो। तो ये देखिए आप, नहीं का मतलब, बच्चे ने कहा कि कोई कंकड़ नहीं है, तो ये नहीं का मतलब होता है शून्य या जीरो। तो ठीक हो गया। यस, नो। अब आप जो है यहाँ से उठाइए, हाँ बोलिए, ये क्या है? 1 2 ऐसे रखिए, 3 4, हाँ 4, फिर 6 5 6 7 8 9 10 11। अब जब 10 हो जाते हैं तो 10 का एक हम क्या बना देते हैं? बंडल। तो ये 10 है, हमें पता है, तो यहाँ पर 1 आ गया, तो 10 और 1 11। 10 to 12 10 to 12 10 3 13 10 और 3 13 10 4 14 10 और 4 14 10 5 15 10 5 15 और 10 6 16 10 7 17 10 और 8 18 10 और 9 19 10 और 10 20। तो 20 यहाँ पर ये 2 बंडल बन जाएंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। और आगे का क्रम आप क्या करेंगे, जैसे ये 20 हो गया, 20 और 1 21। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, सिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप, जैसे ये 1 है, तो यहाँ पर आप बच्चे को फिर जो विजुअल है आप उसको भी दिखा सकते हैं। ये हो गया मूर्त, ये अमूर्त हो गया। ये आप दिखाएंगे उसको कि 1 कंकड़ है तो इसको ऐसे लिखा जाता है। ये तो केवल हम लिख रहे हैं ना, केवल एक संकेत है, ये संकेत है, ये दिख रहा है कि मूर्त है, 1 है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 2 लिखेंगे तो इसको हटा के आप यहाँ पर 2 रख देंगे, तो ये मूर्त है, ये अमूर्त है। इससे भी आप बच्चों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। ये 1 हफ्ते की प्रक्रिया है, आप जल्दीबाजी ना करें। अब उसके बाद आपने 2 के बाद जो है, आप अगर 3 बच्चे को दिखाना चाह रहे हैं, आपने 1 2 3 बोला, और ये 3 है, बच्चा बोलेगा ये अमूर्त है, इसको भी दिखाना है आपको। उसके बाद आपने जो है ये 4, अगर आप 1 2 3 4 बोल रहे हैं तो आप 4 रख देंगे यहाँ पर। फिर आपने 5 रखा, 1 2 3 4 5। इस तरह से ये मूर्त बच्चा देख रहा है, ये अमूर्त है। उसके बाद 6, आप ये यहाँ पर 6 रख देंगे, 1 2 3 4 5 6 बोलेगा बच्चा, और यहाँ पर वो अमूर्त देख भी रहा है। उसके बाद आप इसी तरह से 7 रखेंगे, तो ये 7 आपने रख दिया। फिर 8, यहाँ पर आपने 8 रख दिया। फिर यहाँ पर अगला आपने 9 रखा, तो यहाँ पर आप ये 9 करके रख देंगे, तो बच्चा इसको आसानी से समझ सकता है और उसको जो है कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। और जैसे आप 1 अगर आप बोल रहे हैं ये मूर्त है, तो आप बोलेंगे, और भी बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रकृति में, नेचर में वो देख रहा है, उससे आप जोड़ने का प्रयास करिए। जैसे बेटा बोलिए 1 क्या है, जैसे बोलेंगे कि भाई ऊपर आप देख रहे हैं, तो बच्चे को धीरे धीरे हो सकता है वो सूरज तक चला जाए, वो बोलेगा सर जो सूर्य है या जो सन है वो 1 है। तो उसके बाद जैसे हमने 2 बोला, भाई अब ये 2 हमने उसको दिखा दिया, ये मूर्त है, ये अमूर्त है। लेकिन बेटा बोलो 2 क्या है, तो हम बोल सकते हैं, या बच्चा खुद भी बता सकता है कि 2 हमारी जो है आइज होती हैं। तो इस तरह से आप जो है बच्चे को आसानी से गिनती सिखा सकते हैं, और ये धीरे धीरे 1 हफ्ते का ये क्रम है। तो थैंक यू व्यूअर्स।